मैं इस व्यासपीठ से एक बार राधे कृष्ण भगवान बांके बिहारी की बड़ी अपार कृपा होने के बाद जो ये नंगला श्रीधर की पावन मई भूमि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन चल रहा है। जिस कथा को चलते चलते कथा के 2 दिन व्यतीत हो चुके हैं और तीसरे दिवस में हम और आप सब प्रवेश कर चुके हैं। सूत जी सोनकांतिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। राजन भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लग जाता है सारा जीवन निकल जाए फिर उसे संसार में भटकना नहीं पड़ता है। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को हरिहर गंगा के किनारे बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। इन्हें ये श्राप लग चुका है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मौत निश्चित है। एक बात और बताएं परीक्षित जी कि ये तक्षक नाग है कौन? ये 7 दिन में परीक्षित कोई नहीं डसेगा बल्कि हमें वो डसे तुम्हें सबे डस लिए। अब चिंता की बात तो जो है कि शास्त्री जी तो 7 दिन में सबे खत्म करेंगे। बात ये नहीं है, दिन तो 7 ही होते हैं, इतवार सोमवार मंगलवार गिने। इन्हीं 7 दिनों के अंदर में सबको मरना है, लेकिन बरस जाए कितने भी बीत जाए। ये तक्षक कौन है? ये तक्षक जो है ये हमारा तुम्हारा काल है। कोई पता नहीं है, भगवान ने ये बड़ा सुंदर शरीर दे करके हमें तुम्हें भेजा है। बड़े भाग्य मानुष तुन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य के अनुसार हमें ये मानव का शरीर मिलता है और ये मानव की योनि हमें वृथा में गंवाना नहीं चाहिए। न जाने कितने अच्छे कर्म करने पड़ते हैं उसके बाद हमें मानव की योनि मिलती है। जो संसार में आया है आने के बाद एक न एक दिन सबको संसार छोड़ करके जाना है। इसलिए ये शरीर मिला है, शरीर को वृथा में नहीं गवाओ। संसार की काम वासनाओं में व्यक्ति फंसा हुआ है। भगवान ने गीता में ये कहा है कि लोग इस संसार में आने के बाद सारे जीवन भर केवल सुख ही सुख ढूंढते हैं ना। कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर कभी दुख आए। लेकिन भगवान ने गीता में ये कहा है कि मैंने सुख को इस संसार में कहीं पैदा ही नहीं किया है। लोग बिना मतलब में नमक के ढेर में मिश्री को ढूंढ रहे हैं। ये सुख और दुख ये दोनों जोड़े के साथ चलते हैं। जिस घर में सुख चला गया उस घर में दुख आ गया और जिस घर से दुख चला गया उस घर में सुख आ गया। एक समय की बात है, चक्रव्यूह की लड़ाई में जब अभिमन्यु का वध हो गया है तो अर्जुन जो थे ये अर्जुन रोना बंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? जिसका जवान बेटा मरा हो उस पिता और मां को चिंता खाई जाती है। अभिमन्यु का वध हुआ तो अर्जुन रोना बंद नहीं कर रहे हैं। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं कि हे अर्जुन इतने क्यों परेशान हो? अरे तुम्हारा एक पुत्र मरा है, तुमने अभी देखा नहीं कि संसार में न जाने कितने बड़े बड़े दुखिया पड़े हैं। लेकिन अर्जुन को कोई धैर्य धारण नहीं करा पा रहा है, बराबर रो रहे। अर्जुन से भगवान ने ये कहा है कि हे अर्जुन आप मेरे साथ में चलें। आज मैं तुम्हें एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा, वो दृश्य दिखाऊंगा कि तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि संसार में कितने बड़े बड़े दुखिया पड़े हैं। भगवान ने अर्जुन को साथ में लियो है और भगवान वहां से चले हैं, रास्ते में आए हैं तो भगवान ने अर्जुन को क्या दृश्य दिखाया। सामने से देखा दूर एक डोली जा रही है
दुल्हन बैठी हुई जा रही है, जिसका अभी अभी विवाह होकर के आया, हाथों में मेहंदी लगी है, मांग में सिंदूर लगा है, ससुराल में नहीं पहुंच पाई, उससे पहले उसके पति की रास्ते में मौत हो गई। बड़ी समझने की बात है। अर्जुन ने भगवान के पास बैठे हैं, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, वो दूर जो पालकी जा रही है उसमें जाकर के देखो, एक नव दुल्हन जा रही जिसका अभी विवाह होकर के आया, ससुराल में भी नहीं पहुंच पाई है और रास्ते में उसके पति की मौत हो गई है। भगवान बोले अर्जुन, उस बेटी के पास में चले जाओ और उससे जाकर के तुम ये कहना कि बेटी रोने की कोई बात नहीं है, वो संत जी बैठे हैं उनके पास में चलो, वो तुम्हें बचना अमृत दे देंगे जिससे तुम्हारे पति बच जाएंगे। अर्जुन हाथ जोड़े हैं, प्रभु कोई बात नहीं, मैं आपकी आज्ञा मान करके मैं अभी जाता हूँ और देखूंगा उस बेटी पर, उस बहन पर कितनी बड़ी मुसीबत पड़ी है। आज भगवान ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन वहां से चले हैं। अब अर्जुन जैसे ही उस पालकी के पास पहुंचे तो क्या देखा, एक नव दुल्हन, बड़ी सुंदर बेटी, हाथों में मेहंदी लगी है, मांग में सिंदूर लगा है, पैरों में महावर लगी है, लेकिन बेटी के पति की मौत हो गई है। मेरे भैया, अर्जुन ने उस बेटी से कहा है, बहन क्यों रो रही हो, क्या हुआ? हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़ी, भैया क्या बताऊं, मेरा अभी विवाह होकर के आया, मेरी मांग में सिंदूर लगा, मेरी पैरों में महावर लगी है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, ससुराल में भी नहीं पहुंच पाई, उससे पहले मेरे पति की मौत हो गई। भैया चिंता इस बात की है, जब भी ससुराल में जाऊंगी मेरे परिवार के लोग यही कहेंगे कि मेरी बहू का पैर ठीक नहीं था, जो मेरे बेटे की भी मौत हो गई। अर्जुन बोले बहन रोने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, वो दूर देखो सामने वो संत जी बैठे हैं, उनके पास में चलो, वो संत जी तुम्हें बचना अमृत देंगे जिससे तुम्हारे पति बच जाए। भाग पड़ी है दुखिया, भैया मुझे साथ लेकर के उन संत जी के पास चलो जो मेरे पति बच जाएं। जहां भगवान बैठे और वहां से भागी है, भगवान के चरणों में गिर पड़ी है, हाथ जोड़े हैं, प्रभु आपने कहा है कि मैं बचना अमृत दूंगी जिससे तुम्हारे पति बच जाएंगे। प्रभु मेरे पति की मौत हो गई, हमें बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा, प्रभु आप हमें बताएं मेरे पति बच जाए। भगवान बोले हैं बेटी चिंता की कोई बात नहीं है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा धैर्य धारण करो, तसल्ली रखो, मैं तुम्हें बचना अमृत दूंगा, तुम्हारे पति बच जाएंगे। बोले ठीक है, बताओ भैया बताओ प्रभु कौन सा बचना अमृत है।